सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधु और बहनों, भक्तांबर हीलिंग कार्यशाला का आज पहले दिन के शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले नमस्कार महामंत्र का उच्चारण। ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाय। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहु। ऐसो पंचन मोकारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणंच सव्वेसि परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, ओम अरहम। जैसा कि मैंने अभी बताया, आज हमारे श्रृंखला का पहला दिन और भक्तांबर हीलिंग के द्वारा और प्रेक्षा ध्यान के कुछ प्रयोग के द्वारा हम हमारे शरीर के आंतरिक अवयव, जो हमारे पेट के अंदर जो अंग प्रत्यंग होते हैं, उसकी सुरक्षा कैसे करें, इस बात पे हम चर्चा करते हुए हीलिंग का कार्यक्रम साथ में हम प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। हमारे साथ कोलकाता से सूरज भाई बरडिया जी, जानी मानी साधिका, हमारे साथ जुड़ चुकी है। पहले भी आपने भक्तांबर हीलिंग का कार्यक्रम हमारे यहाँ बहुत ही शानदार कार्यक्रम आपने लिया और बहुत ही बढ़िया लोगों का रिस्पांस मिला। तो हमने इसी को ध्यान में रखते हुए काफी भाई बहनों के मैसेज आ रहे थे, भाई इस कार्यक्रम को दोबारा लीजिए आप। तो उसी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस कार्यक्रम को दोबारा आयोजन कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आप सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरम के साथ सूरज भाई का वेलकम, स्वागत कीजिए। सूरज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ओम अरहम, ओम अरहम। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। भरी अंजलि भावों की करूं प्रभु का अभिनंदन। श्रद्धा भरा समर्पण मेरा, स्वीकारो शत शत वंदन। हमारी सघन आस्था के आधार, हमारी जैन परंपरा के महासूर्य आदिनाथ भगवान को अभिवंदना। हमारी आस्था और ऊर्जा के आधार स्रोत आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। महिला समाज का गौरव साध्वी प्रमुखा विशुद्ध विभाजी को वंदन। समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन करते हुए हमारे इस एमपी के फिटनेस केंद्र द्वारा समायोजित इस हमारी भक्तांबर हीलिंग और साधना की इस कार्यशाला में जुड़े हुए सभी साधक साधिकाओं को सादर जय जिनेन्द्र और आरोग्य की मंगल कामना। सादर नमस्कार और सादर जय जिनेन्द्र हमारे इस केंद्र के लिए हमेशा सक्रियता के साथ अहम भूमिका निभाने वाले भाई श्री आनंद जी सेठिया का, कि वो समय समय पर इस हमारे एमपी के फिटनेस के माध्यम से न जाने सैकड़ों लोगों को आरोग्य और आत्म शांति के प्रयासों से ओतप्रोत करने का प्रयास करते हैं। आपकी श्रमशीलता का हार्दिक अभिनंदन। आज हमारा एक उपक्रम, जिसके माध्यम से हम आरोग्यता का अनुभव करेंगे। यूं तो जीवन के अंदर खुशियां बहुत होती है, लेकिन पहला कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होता है तो क्या होता है कि हमें कोई भी सुख अच्छा नहीं लगता। इसलिए सबसे अधिक जरूरी है कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य एकदम बना रहे। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियां ऐसी है
कि छोटी छोटी उम्र में लीवर डैमेज हो जाते हैं, छोटी छोटी अधेड़ उम्र में हमारी किडनी फेल हो जाती है, ब्लड प्रेशर की बीमारियां और शुगर की दवाइयों ने आदमी को परेशान कर रखा है। और हर आदमी की सुबह जहां हमारी योग, प्रेक्षा, ध्यान की साधना और अरहम की आराधना और सामायिक आराधना या भक्ति भगवान की भक्ति से होनी चाहिए, लेकिन उनकी शुरुआत सुबह की दवाइयों के साथ होती है। तो हमारा उद्देश्य है कि हम अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए स्वयं के साथ कुछ ऐसी साधनात्मक प्रयोग करें जिससे हम आरोग्यता का अनुभव कर सके, इन दवाइयों से थोड़ी मुक्ति पा सके और हमारे शरीर के कण कण को स्वस्थ बन सके। जब शरीर की बीमारियां हमारे शरीर की अस्वस्थता और हमारे दूषित खान पान से हुई है, ऐसा बताया जाता है। या तो हमारे मस्तिष्क के अंदर में कोई नेगेटिव थॉट्स होता है, नकारात्मक विचार होते हैं, तब जाकर बीमारियां जन्म लेती है। और या हमारे शरीर के अंदर दूषित खाने से हमारे अंग प्रत्यंगों के अंदर कुछ विषाक्त जीवाणु आ जाते हैं, उसकी वजह से, या हमारी जीवन शैली की अस्त व्यस्तता से, जिसमें न खाने का समय है, न हमारे सोने का समय है, न शरीर को एक बार क्या बोलते हैं ना, अवलोकन करने का समय है। केवल हम शरीर को ऊपर से सजाते हैं, अपने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़ों से शरीर को ब्रांडेड बनाने की कोशिश करते हैं, ब्रांडेड बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन असलियत हमारी ब्रांड तभी बन सकती है जब हमारे हमारे अंग और प्रत्यंग सुंदर और स्वस्थ हो। हमारी बाह्य सुंदरता के साथ साथ आवश्यक है हमारे भीतरी शरीर का सौंदर्य, जिसमें हमारा मस्तिष्क एकदम तनाव से मुक्त हो और खुश हो और खुश के साथ साथ में हमारा शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग स्वस्थ हो। और स्वस्थ होने के लिए जरूरी है हमारे शरीर में ऑक्सीजन पूरी जाए, ब्लड का सर्कुलेशन सही रहे, खाना अच्छी तरह से पचे और हमें नींद बहुत अच्छे से आए। जैसे जैसे उम्र का ढलाव होता है, और मैं तो ये देख रही हूं कि उम्र का ढलाव ही नहीं, आजकल तो 20-25 वर्ष के उम्र में ही बीमारियां चारों तरफ घिर जाती है। और कहते हैं कि नींद की बीमारी तो आम बीमारी बन चुकी है। न जाने कितनी हमारी बीमारियों की दवाइयों की बिक्रियां ऐसे होती है जैसे राशन बिक रहा है, और घर के अंदर बड़ी बड़ी अलमारियां दवाइयों से भर चुकी है। तो अतः हमें अब जागरूकता की आवश्यकता है। ऐसा तो कोई असंभव काम तो है नहीं कि हम वापस स्वस्थ नहीं हो सकते, या हमारे अंग और प्रत्यंग को पुनः स्वस्थ नहीं बना सकते। हाँ, मेडिकल इलाज की आवश्यकता होती है, कभी कभी सर्जरी की भी आवश्यकता होती है, लेकिन सर्जरी के बाद भी हमारा मनोबल अगर मजबूत है, अगर हमारा मन अगर सशक्त है, हमारी भावनाएं सकारात्मक है, हमारा विल पावर अगर तेज है, तो बीमारियां हमारे को छोड़कर जा सकती है। अतः आज हमारा उद्देश्य ये रहेगा, इस 5 दिन की कार्यशाला में कोशिश करेंगे 5 दिन के प्रयोगों से हमारा एक निरंतरता के साथ में, अगर हमें 20% भी हमको फायदा मिला तो उसको 2 दिन और आगे चलाएंगे, 4 दिन और आगे चलाएंगे। कोशिश करेंगे कि हमारे भीतर नकारात्मक सोच हमारे भीतर न रहे और विषाक्त जीवाणु हमारी कोशिश से अपने आप बाहर चले जाए। उसके लिए हमें संकल्प करना होगा कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। तो आइए अब इस प्रयोगशाला में चलते हैं। हमारा अनुभव ये कहता है कि अगर आपका संकल्प अच्छा है तो आपको मंजिल मिलेगी, और संकल्प के लिए हमेशा सक्रिय रहना है, और उसके लिए कुछ नियमों का भी हमें पालन करना है। तो इसलिए 5 दिन के लिए नहीं, नियमों का पालन, अगर 5 दिन की कार्यशाला होगी या 7 दिन की होगी, लेकिन जिस प्रकार डॉक्टर रोज चैम्बर में आपको नहीं बुलाते, लेकिन आपको दवाई 1 महीने की दे देते हैं या 15 दिन की दे देते हैं, उसके बाद चेकअप होता है, तो ऐसा लग रहा है कि पिछले महीने हमने 7 दिन की एक कार्यशाला करी थी, तो जिसके अंदर हमें ऐसा लगा कि अगर कुछ
उस व्यक्ति उसको अपनी का जीवन शैली के अंदर में कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर उसको 21 दिन तक की साधना कर सकते हैं तो निसंदेह आपकी बीमारी 25% ठीक हो सकती है। और उसको अपनी जीवन शैली का अंग बना लें तो वास्तव में चमत्कार हो सकता है कि आपकी डायबिटीज एकदम ठीक हो सकती है, आपका लीवर संतुलित हो सकता है, आपकी किडनी में जो डायलिसिस जो रोज का एक उपक्रम बन चुका है उससे आप राहत पा सकते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन जितना विश्वास हमें है उतना विश्वास आपको भी करना होगा कि मैं इन प्रयोगों से स्वयं को बिना दवाइयों के स्वस्थ रख सकता हूं। उसके लिए हमें दोनों काम करने होंगे, शारीरिक व्यायाम की साधना भी करनी होगी, हमें आपने कायोत्सर्ग और जप और मंत्रों की भी साधना करनी होगी, उसके साथ साथ खान पान को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि शरीर की स्वस्थता के लिए भोजन की भी जरूरत होती है, वायु की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। तो पानी का इंटेक भी हमारे शरीर में बराबर होना चाहिए। हम कल थोड़ी देर के लिए पानी की चर्चा करेंगे कि पानी कितना पीना चाहिए, कितना पानी हमारे शरीर में जाना चाहिए, उसकी भी चर्चा करेंगे। किस अनुपात में हमें भोजन खाना चाहिए उसकी भी हम कल चर्चा करेंगे। क्योंकि भोजन और पानी सब लेते हैं लेकिन फिर वो भोजन विषाक्त कैसे हो जाता है, फिर वो भोजन बीमारियों को आमंत्रण कैसे देता है, उसकी जानकारी भी हमें इसके दौरान हम करेंगे। तो सबसे पहले हम संकल्प करेंगे, अपने मन ही मन संकल्प करें कि मैं अनंत शक्ति का स्रोत हूं, मैं अनंत शक्ति का स्रोत हूं, मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर अनंत चैतन्य, अनंत आनंद, अनंत शक्ति का प्रवाह बह रहा है और उसका साक्षात्कार करना ही मेरा लक्ष्य है। मेरे भीतर रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति, आरोग्य की क्षमता संवर्धित हो रही है और मैं आरोग्यमय बनता जा रहा हूं। मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। पूर्ण लक्ष्य के प्रति एकाग्रता के साथ प्रतिदिन सुबह उठकर इस संकल्प को दोहराएं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं और मेरे भीतर आरोग्य की क्षमता समाहित है। और उसके लिए हमें प्रतिदिन कुछ न कुछ नियम अपने जीवन शैली में डालने होंगे कि दिमाग में तनाव से मुक्ति के लिए और बीमारियों की भय के मुक्ति के लिए घंटा भर 1 घंटा का मौन की कोशिश करें। 2 घंटा हो तो बहुत अच्छा है, अगर आप प्रयोग कर सके तो आधी आधी घंटा करके कर सकते हैं और उस प्रयोग का आप फायदा देखेंगे, दिमाग को बहुत शांति मिलेगी। और उस दौरान मोबाइल का उपयोग भी अनावश्यक न करें। कई लोग मौन करते हैं तो मौन के साथ साथ मोबाइल बराबर चलता रहता है, अनावश्यक मोबाइल का उपयोग न करें। सोशल मीडिया और फेसबुक का उपयोग मौन के वक्त न करें, किसी को जरूरी मैसेज देना है तो वो अलग बात है। तो मौन के साथ साथ हमें करना होगा 7 दिन या 5 दिन चीनी का वर्जन करना होगा, ऊपर से नमक लेने का वर्जन करना होगा और खाने का अनुपात दिन में 3 बार से ज्यादा हम खाना नहीं खाएंगे। और एक प्रयोग और अगर कर सकते हैं तो सूर्यास्त से पूर्व खाने का कोशिश करें। अगर सूर्यास्त से पूर्व ना खा सके तो कम से कम 7 बजे से पहले पहले अपने भोजन को संपन्न करने की कोशिश कर सके। भोजन अगर सूर्यास्त से पहले संपन्न हो जाता है, कहा जाता है, आयुर्वेद भी यही कहता है, योग भी यही कहता है और आजकल मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि सूर्य की अग्नि के साथ, सूर्य की जो तेजस्विता है उसके साथ ही हमारी पाचन शक्ति का एक कनेक्शन है कि हमारे अंग और प्रत्यंग भोजन पचाने में सूर्य की ऊर्जा से ही अपने भोजन को सुपाच्य कर सकते हैं। और जब सूर्यास्त हो जाता है तो हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। अतः एक मेरा आप सबसे निवेदन है कि जिसे भी स्वस्थ रहना है
उसे सूर्यास्त से पूर्व खाने की कोशिश करनी होगी, जिससे कि हम सोने से 3 घंटा पहले अगर भोजन करना छोड़ देते हैं तो हम आवश्यक मात्रा में पानी पी सकते हैं। कई लोग तो चौवियार का उपयोग भी करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि चौवियार करें, लेकिन पानी की मात्रा पूरी खानों को पचाने के लिए बहुत आवश्यक होती है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि 1 हफ्ता के लिए प्रयोग करें। मैं आपके साथ हूं, 5 के दिन की जगह 7 दिन की कार्यशाला लूंगी, लेकिन आप लोग अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए अपने आप को संकल्पित करें, क्योंकि जो भी बीमारियां होती है सबसे पहले लीवर पर इफेक्ट करती है। अगर आपकी पाचन शक्ति ठीक नहीं है तो बीमारियां धीरे धीरे बढ़ेगी, आपकी पेंक्रियाज अपसेट होगी, जिससे जिससे आपका इंसुलिन असंतुलित होगा और सबसे पहले शुगर की बीमारी आपको परेशान करेगी। और आपका हृदय भी जब ऑक्सीजन बॉडी में पूरी नहीं जाएगी तो आपका हृदय भी काम करना कम कम कर देगा, जिससे आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी होगी। और उसके साथ साथ घी और तेल का उपयोग अपने असामर्थ्य के अपने यथासंभव अब अनावश्यक तलीय तेल की चीजें या तली हुई चीजों का आप थोड़ा थोड़ा विसर्जन करने की कोशिश करें। हालांकि देखिए, पूरा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन 7 दिन के लिए अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो घी और तेल की मात्रा एकदम कम कर दीजिए। घी तो फिर भी ले सकते हैं, लेकिन तेल की मात्रा कम कर दीजिए, क्योंकि तेल में ऐसे कई कई विषाक्त जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर में, हमारे लीवर में जाकर जम जाते हैं, एक दलदल जमा देता है, जिससे हमारी पाचन शक्ति, बोलते हैं ना, जो हमारा जो पाचन शक्ति है वो कमजोर हो जाती है। अतः जरूरी है कि हम अपनी पाचन शक्ति को स्ट्रोंग करने की कोशिश करें, जिससे जो खाना खा रहे हैं, हम कितना अच्छा खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, छन्ना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, जूस पीते हैं और दोनों टाइम एक अच्छा खाना खाते हैं, पौष्टिक खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती। इसका रीजन है कि शरीर के साथ खाना मैच नहीं होता, क्योंकि जो भी काम करेगा हमारा भोजन करेगा, या हमारा मस्तिष्क करेगा, या हमारा श्वास करेगा। तो इसलिए श्वासों का संतुलन, मस्तिष्क को तनाव मुक्त और भोजन को सुपाच्य बनाना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा। दवाइयां अपने आप हमको छोड़ देगी, हम दवाइयों को नहीं छोड़ेंगे, दवाइयां अपने आप हमको छोड़ देगी। तो आइए थोड़ा सा हम प्रयोग शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने आपको एक निवेदन किया है कि 7 दिन के लिए रात्रि भोजन का त्याग करके देखें और अपने भोजन के साथ साथ पानी की मात्रा को संतुलित करें। जिनकी किडनी की प्रॉब्लम है वो अपने डॉक्टर के हिसाब से पानी लें, लेकिन जिनकी किडनी की कोई समस्या नहीं है वो दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीने की कोशिश करें। और रात्रि में खाने, शाम के समय खाने के बाद तो आप 1 घंटा के बाद पानी का सेवन करके रात्रि तक कम से कम आप 4 गिलास पानी का सेवन अवश्य करें, जिससे आपका भोजन सुपाच्य बनेगा। और जो सुपाच्य भोजन होता है उसका सबसे अधिक असर रात को होता है, लेकिन रात को तो हम खाना 10 बजे खाते हैं, तो वो भोजन खाया और नहीं खाया एक बराबर है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने भोजन का समय बदलें, भोजन की मात्रा बदलें और भोजन के बाद सुपाच्य बनाने के लिए पानी का अंश बदलें। तो आइए हम सब मिलकर एक प्रयोग करते हैं। हर आदमी स्वस्थ होना चाहता है और हमारा उद्देश्य है कि जब स्वस्थता की दवाइयां हमारे पास है तो हम चैम्बरों में लाइन क्यों लगाएं। तो आइए हम सब शुरू करते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हम तैयारी करेंगे श्वास के संतुलन की। श्वास के संतुलन की तैयारी करेंगे और जिसके लिए जरूरी है कि हम ओम की ध्वनि के साथ में स्वयं को तैयार करेंगे। और आज हम लीवर के और किडनी के ही जो रोग हैं उनसे राहत पाने के लिए बीज मंत्रों का प्रयोग करेंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि अगर आज कोई टेस्टिंग कराकर अगर 21 दिन के बाद टेस्टिंग कराते हैं, निसंदेह आपकी रिपोर्ट में फर्क आएगा। आपकी जो एसपीजीओटी या जीपीओटी, जो आपके जो भी पॉइंट्स हैं वो आपके नियंत्रित होंगे। आपकी आरबीसी काउंट और हमारे रेड बीसी काउंट
जो WBC काउंट आपके संतुलित होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो अगर करवा सकते हैं, किसी को चमत्कार देखना है, तो 21 दिन की साधना शुरू करिए और कल अपनी एक रिपोर्ट करवा लीजिए और 21 दिन की साधना के बाद में अपने आप को अपने द्वारा इलाज करते हुए चमत्कार देखिए। ये हमारा पूरा पूरा भरोसा है, जिसमें हमें 3 तरह के प्रयोग होंगे। एक, हम श्वास की परीक्षा करते हुए श्वास को संतुलित करेंगे, क्योंकि हमारे स्वस्थ जीवन के लिए वायु जरूरी है। दूसरा प्रयोग होगा, हमारे मस्तिष्क के अंदर में ऊर्जा संप्रेषित करने के लिए हम मेडिटेशन करेंगे। तीसरा, हमारे अंगों में ऊर्जा भरने के लिए हम बीज मंत्रों का प्रयोग करेंगे। बस संकल्प के साथ में अपने आप को जोड़ना है। तो इसलिए आइए हम सब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे श्वासों का संतुलन। आप और हम मिलकर अपने आप को इस साधना के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि आज थोड़ी मुझे भूमिका बतानी जरूरी थी कि जिससे हमारा संकल्प पुष्ट हो। ओम से शुरू करते हैं। हम श्वास भरेंगे और पूरे शरीर को ओम में बनाएंगे। थोड़ी देर के लिए, लगभग 30 मिनट के लिए अपने आप को भीतर ले चलिए। बाहर की यात्रा बहुत हो गई, भीतर ले चलिए और ओम की ध्वनि से अपने आप को आत्मसात करिए और अपने रोम रोम में ओम की ध्वनि को सुने। श्वास भरें। ओम। अपने मस्तिष्क के ऊपरी भाग पर, शांति केंद्र पर और ज्ञान केंद्र पर मैं की गुंजार का अनुभव करें। श्वास भरें, छोड़ते हुए ओम। अपने आप को भीतर ले चले और कण कण में ओम का परिदर्शन करें। शरीर के रोम रोम में ओम का परिदर्शन करें। अपने चारों तरफ ओम की ध्वनि का गुंजार अनुभव करें और शरीर के कण कण में ओम का परिस्पंदन महसूस करें। ओम एक पवित्रता का द्योतक है, श्वास के संतुलन का एक साधन है। ओम शब्द का प्रत्येक धर्म और संप्रदाय में महनीय विशिष्ट स्थान माना गया है। सनातन धर्म में ओम को शिव, विष्णु और महेश का आदि स्रोत माना गया है और जैन संस्कृति में ओम में
नमस्कार महामंत्र को समाहित किया गया है। हम उस ओम का परिदर्शन करते हुए पूरे शरीर में ओम की शब्दावली का अवलोकन करें। गुंजार को अनुभव करें। ओम पवित्रता का द्योतक मेरे पूरे कण कण को पवित्र बनाए। धीरे धीरे आंखों को खोलें और एक अलग ही पवित्रता का अनुभव करें। ये हमारी प्रथम सीढ़ी है हमारे भीतर प्रवेश करने की, क्योंकि जब तक हमारे भीतर पवित्रता का संचार नहीं होगा तब तक हमारे विजातीय तत्व हमको छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए कोशिश करनी है प्रत्येक क्षण हम पवित्रता से ओतप्रोत रहें। न कोई विचार, न कोई कल्पना, न कोई संशय। हम अपने श्वासों को संतुलित करने के लिए समताल श्वास का प्रयोग करेंगे, जिसमें श्वास को भरेंगे, फिर श्वास को भीतर रोकेंगे, श्वास छोड़ेंगे और श्वास को बाहर रोकेंगे। क्योंकि शरीर की स्वस्थता के लिए, लीवर को मजबूत बनाने के लिए, किडनी को स्वस्थ बनाने के लिए बॉडी में बराबर एक लयता के साथ श्वास की बहुत जरूरत है। तो आइए हम अपने आप से समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हुए श्वास भरें। आप अनुलोम विलोम भी का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन आज केवल श्वास भरने का करेंगे, कल अनुलोम विलोम से करेंगे। श्वास भरें, पूरा श्वास के प्रकंपन नाभि तक पहुंचे। गहरा लंबा श्वास लें। 1 2 3 4। श्वास रोकें, भीतर रोकें। 1 2 3 4। श्वास छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, बाहर रोकें। 1 2 3 4। श्वास भरें, श्वास भरें, पूरी ऊर्जा को भीतर ले लें। 1 2 3 4। रोकें। 1 2 3 4। छोड़ दें, विजातीय तत्वों को बाहर निकाल दें, बाहर निकाल दें और बाहर रोकें। 1 2 3 4। इसी प्रकार श्वास भरते हुए स्वस्थ श्वास को भीतर लेना है, स्वस्थ ऑक्सीजन को भीतर लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ विजातीय तत्वों को बाहर निकाल देना है। श्वास भरें। 1 2 3 4 5। श्वास रोकें। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। 1 2 3 4 5। बाहर रोकें। 1 2 3 4 5। कोशिश करें सारे विजातीय तत्व बाहर आ जाएं। 1। श्वास भरें। 1 2 3 4 5। रोकें। 1 2 3 4 5। छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, बाहर रोकें। 1 2 3 4 5। श्वास भरें, 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 पेट की मांसपेशियां फूलें, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का एहसास करें। छोड़ दें। 1 2 3 4 5। बाहर रोकें। 1 2 3 4 5। श्वास भरें, भरें, हरे रंग का श्वास लें। श्वास भरें। 1 2 3 4 5। रोकें। 1 2 3 4 5। छोड़ दें, छोड़ दें, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दें। ग्रे रंग का हवा बाहर निकल रही है। 1 2 3 4 5। बाहर रोकें, एकदम खाली पेट। 1 2 3 4 5। श्वास भरें, श्वास भरें। 1 2 3 4 5। रोकें।
1 2 3 4 5 छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, बाहर रोकें। 1 2 3 4 5 श्वास भरें। 1 2 3 4 5 रोकें। 1 2 3 4 5 छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, बाहर रोकें। 1 2 3 4 5 हम थोड़ा सा अनुलोम विलोम का प्रयोग भी करेंगे। अपनी अंगुली का सहारा लेते हुए बाएं नाक से श्वास लेंगे। श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, अंदर रोकें, 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 दाएं से निकाल दें, दाएं से निकाल दें, बाहर करें, बाहर रोकें। 1 2 3 4 5 दाएं से श्वास लें, श्वास लें, श्वास लें, रोकें, रोकें, बायां से श्वास निकाल दें, श्वास लो, रोक, निकालें, छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, रिलैक्स। एक बार सहज श्वास लें अपने आप। गहरा लंबा श्वास लें और गहरा लंबा श्वास छोड़ दें। अनुभव करें मेरा श्वास संतुलित हो रहा है और पूरी ऊर्जा श्वास के साथ जा रही है और मेरे विजातीय तत्व श्वास से बाहर निकल रहे हैं। पूरे श्वास को बाहर निकाल दें और पूरे शरीर में एकदम शांति और तनाव मुक्ति का अनुभव करें। पूरा शरीर हरे रंग के परमाणुओं से भर गया है। पूरा शरीर हरे रंग के परमाणुओं से भर गया है। कोशिश करें मेरे सारे विजातीय तत्व श्वास के साथ बाहर जा रहे हैं, श्वास के साथ बाहर जा रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड से आरोग्य की मंगल भावनाओं के साथ में मैत्री का प्रयोग करें कि कोई न कोई कारण हुआ होगा तब विषाक्त जीवाणु मुझे परेशान कर रहे हैं। या तो मेरा मन दूषित हुआ होगा, या मेरा भोजन दूषित हुआ होगा, या मेरी भावनाएं दूषित हुई होंगी। इसलिए संसार के प्रत्येक प्राणी से हम क्षमा याचना करें, हम क्षमा याचना करें। अपने आप को पवित्र बनाने के लिए क्षमा का प्रयोग करें। प्रत्येक कण कण से, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग अंग से, प्रत्येक जीवाणु और कीटाणु से क्षमा याचना करें, क्षमा याचना करें, क्षमा याचना करें। 84 लाख जीव योनि से किसी के लिए भी मेरे द्वारा कोई भी दोष अतिचार लगा हो, किसी को भी मेरे द्वारा कष्ट हुआ हो, तो अपने आप को खमत कामना करके पवित्र बना ले। हामेमि सब्ब जीवे सब्बे जीवा खमं तुमे मित्ति में सब्ब भुवेसु वैरम मज्जन्न के नहीं। पूरे शरीर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक के पूरे भाग में, एक एक कोशिका से, एक एक अंग और प्रत्यंग से, पूरे दोनों पांव, घुटने, पेट का भाग, पेडू का एक एक अंग, छाती का भाग, दोनों हाथ, पीठ का भाग और मेरे प्रत्येक मस्तिष्क के स्नायुओं से क्षमा याचना करें। खामेमि सब्ब जीवे सब्बे जीवा कमं तुमे
मित्ति में सब भुवेषु वैरम मज्जन के नहीं। मेरा किसी से भी वैर नहीं है, सब मुझे क्षमा करें, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सबके साथ मेरी मैत्री हो और किसी से भी मेरा बैर न हो। विजातीय तत्वों को मैत्री के साथ विदा कर दे कि मेरे द्वारा कोई भी कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ, मुझे आप छोड़ दे। मैत्री के साथ अपने शरीर के विजातीय तत्वों को विदा कर दे, बुरी भावनाओं को विदा कर दे, अपने आप को पवित्र बनाते हुए, अपने आप को पवित्र बनाते हुए, खामीमी सप्प जीवे सब्बे जीवा खमम तुम्हें, मिट्टी में सप्प भुवेसु वैरम मज्जन के नहीं। इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करें। पूज्य पूजा का व्यतिक्रम जान या अनजान में, की अवज्ञा लघुजनों की मग्न हो अभिमान में। चाहता हूं मैं क्षमा, मुझको क्षमा दे वे सभी, मित्र सब है शत्रुता का भाव लाऊं ना कभी। मित्र सब है शत्रुता का भाव लाऊं ना कभी। शरीर की एक एक कोशिका, मेरे पेट के सारे अवयव, बड़ी आंत, छोटी आंत, दोनों गुर्दे, लिवर, पेंक्रियास, गोल ब्लैडर, स्टोमक, डायफ्राम और हार्ट और मेरे लंग्स और मेरी गर्दन तक का भाग, पूरे एक एक अंग से खमत कामना करें और अपने सारे विजातीय तत्वों को क्षमा याचना करके विदा कर दें। पूरे शरीर में एकदम शांति और आरोग्यता का अनुभव करें। कहीं पर भी कोई तनाव नहीं, कहीं पर भी कोई विषाक्तता नहीं। क्लीन कर दे, क्लीन कर दे, पूरे शरीर के एक एक अवयव को रब कर दे, अंगूठे से लेकर साथल तक का भाग अपनी मैत्री की भावना से रब कर दे, रब कर दे, रब कर दे। पूरे दाहिने पांव में दर्द रहितता का अनुभव करें। इसी प्रकार बाएं पांव में, बाएं पांव का अंगूठा, पिंडली, घुटना और साथल, प्रत्येक नाड़ी को, प्रत्येक पोर्शन को अपने मन से जो भी कोई दर्द का अनुभव हो रहा है उसे विदा कर दें। मेरे दोनों पांव दर्द रहित हो रहे हैं। मेरे पेट के पूरे ऑर्गन्स में जहां कहीं भी आपको कोई भी विषाक्त जीवाणु का अनुभव हो रहा है, दर्द का अनुभव हो रहा है, वहां पर अपनी श्वेत भावनाओं से, ऊर्जा से रब कर दे, रब कर दे, रब कर दे, रब कर दे, रब कर दे। पूरे विषाक्त जीवाणुओं को रब कर दे, विदा कर दे, विदा कर दे, विदा कर दे, विदा कर दे। मस्तिष्क में कहीं पर भी दर्द हो, पूरे मस्तिष्क के एक एक स्नायु में अपनी पवित्र भावनाओं से विजातीय तत्वों को रब कर दे, रब कर दे, रब कर दे, रब कर दे, यानी मिटा दे, क्लीन कर दे। पीठ का भाग, रीढ़ की हड्डी के प्रत्येक अवयव को स्वच्छता के लिए अपनी पवित्र भावनाओं से विकारों को दूर कर दे, दूर कर दे, दूर कर दे। पूरा शरीर एकदम विषाक्त जीवाणुओं से मुक्त हो रहा है। प्रत्येक सेल्स में, प्रत्येक कण कण में मैत्री की भावना प्रवाहित हो रही है, स्नेह प्रस्फुटित हो रहा है। मेरे मस्तिष्क के अंदर में प्रत्येक स्नायु में मैत्री का प्रवाह बह रहा है।
सबको क्षमा कर दे, सबको क्षमा कर दे। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। एक बार 3 बार महाप्राण ध्वनि करके मिच्छामि दुक्कडम की भावना से अपने आप को ओतप्रोत करते हुए पूर्ण पवित्रता का और आरोग्यता का अनुभव करेंगे। श्वास भरेंगे। श्वास भरेंगे और श्वास निकालने के साथ में सारे विजातीय तत्व जितने बचे उन सबको और निकाल दीजिएगा। श्वास भरें। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। श्वास मंद, हलचल बंद, आंखें कोमलता से बंद। सुविधा पूर्वक आसन, चाहे ज्ञान मुद्रा चाहे ब्रह्म मुद्रा। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। सुझाव दें पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, हो रहा है, हो गया है। शरीर की पकड़ को छोड़ दें, शरीर को ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई अकड़न नहीं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने आप को शरीर से अलग करने की कोशिश करें। मैं शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्यपूर्ण आत्मा हूं। शरीर अचेतन है, मैं चेतन हूं। शरीर अचेतन है, मैं चेतन हूं। अपने आप को शरीर से थोड़ा अलग कर दें। मैं दृश्य हूं, शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। अपने ज्ञाता दृष्टा भाव का अनुभव करते हुए पूर्ण एकाग्रता का अनुभव करें। उजला आकाश स्वयं को धीरे धीरे अनुभव के स्तर पर ऊपर उठाएं। कोशिश करें कि ऐसा अनुभव हो कि मैं पर्वत की चोटी पर ध्यानस्थ हूं, पवित्रता के साथ, और सामने उगता हुआ सूरज और उसकी रश्मियां मेरे ऊपर सीधी आ रही हैं, सीधे आ रही हैं। पूरा शरीर केशरिया ऊर्जा से नहा गया है। पूरा शरीर उगते हुए सूरज की
पीली केशरिया रश्मियों से नहा गया है, नहा लिया है, ओतप्रोत हो गया है। केशरिया ऊर्जा पूरे शरीर में समाहित हो गई और उस केशरिया उगते हुए सूरज में आदिनाथ भगवान की छवि देखें। आदिनाथ भगवान की छवि देखें और विनम्रता के साथ में उनको वंदन करें। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रबाणा मुद्योतकं दलित पापतमोभितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालंबनं पवजले पततं जनानम्। हे भगवान ऋषभ, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। कैसे अनुपमेय हैं आपके चरण, जिन चरणों में जब देवता शीश झुकाते हैं तो उनके मुकुट और मणियां आपकी चरण रज की रश्मियों से चमत्कृत हो जाती हैं। कैसे हैं आपके चरण जो पाप रूपी अंधकार के विस्तार को विदलित करने वाले हैं, जो संसार समुद्र में गिरते हुए प्राणियों को आलंबन देने वाले हैं। ही ऐसे अनंत शक्ति के स्रोत, विघ्न हारक आदिनाथ भगवान को मेरी अभिवंदना। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रबाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पततं जनानम्। हे भगवान, आदिनाथ भगवान, उगते हुए सूरज की रश्मियों से भी ज्यादा तेजस्वी और सागर से भी ज्यादा गंभीर, पानी से भी, सागर से भी ज्यादा पानी से भी ज्यादा निर्मल, चांद से भी ज्यादा शीतल आदिनाथ भगवान मुझे ऊर्जावान बनाए। अनुभव करें, आदिनाथ के चारों, मस्तिष्क के चारों ओर देवता चंवर ढुला रहे हैं और जब चंवर ढुलाते हुए ऐसा लगता है कि मानो झरने बह रहे हैं। एक पर्वत पर चारों तरफ झरने बह रहे हैं और उन झरनों के पानी से स्वयं को नहाते हुए सारे विकारों को धो दीजिए, सारे विकारों को धो दीजिए, धो दीजिए। उन झरनों के अंदर, उन पानी में सारे आपके विकार बह रहे हैं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलद्योतकान्तम् उद्दशशङ्क शुचि निर्झर वारिधार मुच्चस्तटं सुरगिरिरिव शान्तकुम्भम्। हे भगवान, आपके चारों ओर जो चंवर ढुलाए जा रहे हैं, उन चंवरों का प्रतीक ऐसा लग रहा है कि पर्वत के चारों तरफ झरने बह रहे हैं और उन झरनों के पानी में मेरे सारे विकार बह रहे हैं, बह रहे हैं, बह रहे हैं। उद्भूत भीषण जलोधर भार भूग्ना सोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। अपने शरीर पर पूरी ऊर्जा का अनुभव करें। चमकते हुए सूरज और उसकी केशरिया रश्मियों में आदिनाथ का आशीर्वाद उठा हाथ और उस हाथ से बरसती हुई ऊर्जा से अपने आप को आरोग्यमय बनाएं।
वहां से ऊर्जा को स्वीकार करके अपने उस अंग पर लगाएं जहां पर आपकी व्याधि आपको परेशान कर रही है, और ये अनुभव करें कि कोई भी विषाक्त बीमारी हो, जलोदर जैसी असाध्य बीमारी हो, जिसको डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया हो और जिसकी दशा एकदम शोचनीय बन गई हो, उसको भी अगर आदिनाथ भगवान का आशीर्वाद मिलता है, उनके चरणों की धूल अगर उसके शरीर को स्पर्श करती है, तो वो कामदेव जैसा निर्मल, कांचन और लावण्य में सुंदर और स्वस्थ बन जाता है। ऐसे आदिनाथ भगवान की शक्ति मेरे अंग और प्रत्यंग को कांचनमय, लावण्यमय और आरोग्यमय बनाए। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुग्ना सोचम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। एक बार मन ही मन इस मंत्र, इस श्लोक का संगान करते हुए अनुभव करें कि मेरा सारा अंग प्रत्यंग कांचनमय बन गया है, लावण्यमय बन गया है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना सोचम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। अपने आप को पूर्ण ऊर्जावान महसूस करते हुए धीरे धीरे ज्योति केंद्र पर अपने चित्त को केंद्रित करें और श्वेत ऊर्जा के साथ, श्वेत परमाणु के साथ अपने ज्योति केंद्र पर पवित्रता का अनुभव करें, श्वेत रंग के प्रकाश का अनुभव करें, शीतलता का अनुभव करें। ज्योति केंद्र मस्तिष्क ललाट के मध्य का भाग, उगता हुआ चंद्रमा और जो गर्मी और पसीना अभी आया था, अब शीतलता का अनुभव करें। पूरे अंग प्रत्यंग श्वासों का संतुलन बराबर हमारी श्वेत रश्मियों से ओतप्रोत हो जाए। एकदम शीतलता का अनुभव करें, शीतलता का अनुभव करें। हाथ आनंद केंद्र पर जुड़ें और शरणम सूत्र का वाचन करें। अरिहंते शरणम पवचामि, मैं अरिहंतों की शरण में जाता हूँ। सिद्धि शरणम पवचामि, मैं सिद्धों की शरण में जाता हूँ। साहू शरणं पवचामि, मैं साधुओं की शरण में जाता हूँ। केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवचामि, मैं केवली भाषित धर्म की शरण में जाता हूँ। धीरे धीरे अपने आप को पूरी आरोग्यता के साथ भावित करते हुए ये अनुभव करें कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ और मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। धीरे धीरे आंख खोलते हुए हम अपने आप को मंत्रों से भावित करेंगे और वो बीज मंत्र है, आज का बीज मंत्र है रोंग, यानी लीवर पर प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमारी पाचन शक्ति मजबूत होनी चाहिए। उसके लिए हम लीवर, हमारे पेट के दाहिने भाग पर हमारा लीवर होता है, उस लीवर पर हम रोंग, रोंग बीज पत्र का पूरा जागरूकता के साथ जप करेंगे। श्वास भरेंगे, रूंग शब्द का उच्चारण एकदम सही होना चाहिए और पीले रंग का हमारे जो लीवर होता है दाहिने तरफ, पेट की दाहिने तरफ,
दाहिने तरफ यहाँ पर लीवर का रंग होता है येलो, और येलो कलर से, जिससे कि हमारा खाना अच्छे से पचे, तो हम रूंग 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 अपने एकाग्रता के साथ में इस बीज मंत्र का आज हम जप करेंगे और अनुभव करेंगे लिवर में अपने स्पंदन का। इस जप से बीज मंत्र का स्पंदन करेंगे। रुंग 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 पूरे पीले कलर के साथ में वहां पर रुंग शब्द, अब मंत्र को लिख दे, रुंग से भर दे पूरे लीवर को। आपको लीवर का आकार मालूम ही होगा, उसमें रूंग को लिख दें, लिख दें, लिख दें, और पूरे विचार के तत्वों को बाहर कर दें, बाहर कर दें, बाहर कर दें। पीले रंग की पूरी ऊर्जा को वहां पर अनुभव करें। रुंग 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 अपने चारों तरफ रुंग बीज मंत्र का वलय बनाएं। रुंग 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 लीवर पे अब अवलोकन करें इस बीज मंत्र का। रुंग 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 रुंग। कल इस प्रयोग को और लंबा करेंगे। अब हम थोड़ा सा अपनी किडनी पर हरे रंग से एक बार अपने हरे रंग से उसको एनर्जी देंगे। किडनी का जो हमारा पोर्शन होता है वो पीठ के पिछले भाग में दाएं और बाएं दोनों तरफ दो गुर्दे होते हैं। आप उस वहां पर चित्त को केंद्रित करें। गुर्दे का है रेंग 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 रंग, रेंग हरा रंग, रेंग। रंग बीज मंत्र। हरे रंग, हरा है, किडनी को हरा रंग से आप्लावित करें। और रेंग 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 ऊर्जा के साथ रेंग 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 रेंग
रेंग रेंग रेंग रेंग रेंग। पूरे गुर्दों में हरे रंग का अनुभव करें। रेंग 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 रेंग। एक बार भाव रूप से मंत्रों का वाचन करें। पूर्ण स्वस्थता का अनुभव करते हुए, पूर्ण स्वस्थता का अनुभव करते हुए, एकदम आरोग्य का अनुभव करते हुए, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। मेरा शरीर कंचनमय हो गया है, मेरा शरीर अमृत सा पवित्र हो गया है, मेरा शरीर हल्का हो गया है। आरोग्य वो लाभं समाहि वरमुत्तमं देतु। आरोग्य वो लाभं समाहि वरमुत्तमं। आरोग्य वो लाभं। पूरे शरीर में हरे रंग का अनुभव करें, चारों तरफ हरे रंग का अनुभव करते हुए। आरोग्य वो लाभं समाहि वरमुत्तमं देतु। आरोग्य वो लाभं समाहि वरमुत्तमं देतु। आरोग्य वो लाभं समाहि वरमुत्तमं देतु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अपने संकल्प को पुष्ट करें। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। शक्ति संपन्नोऽहं स्याम्। शक्ति संपन्नोऽहं स्याम्। शक्ति संपन्नोऽहं स्याम्। आनंदो वर्सति वर्सति। आनंदो वर्सति। नो मे दुःखम शांतं चित्तं लब्धं ताप लब्धं। नो मे तापम, नो मे तापम। शक्ति श्रुते प्रादुर्भूतम्। आनंदो मे वर्षति वर्षति। आनंदो मे वर्षति वर्षति। ओम अर्हम। कल हम बीज मंत्रों का प्रयोग थोड़ा अधिक करेंगे, क्योंकि भूमिका कल नहीं होगी। आज थोड़ा सा भूमिका बतानी जरूरी थी। कल थोड़ा सा अन्न और पानी का समायोजन कैसे होगा उसकी चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ हम एक और चर्चा करेंगे कि हमारे लीवर का अंग कहाँ पर है, और लीवर और गुर्दे कहाँ हैं, और उनको देखते हुए उसके बाद उन पर किस तरह से रसायन काम करते हैं, उसकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आज के इस सत्र से आज हम सब अपने आप को आरोग्यता के साथ, शांति के साथ भावित करते हुए ओम अरहम। ओम अर्हम। कृतज्ञोस्मि। बहुत बहुत आभार हम आपका सब सूरज भाई। बहुत बहुत आभार। अभी समय तो वैसे हमारा हो चुका है। 1 या 2 मिनट आपकी कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो हम ले सकेंगे। 1 या 2 मिनट समय हम लेंगे, 1 या 2 जनों को। तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। और आपके फीडबैक आप लिख के या वीडियो बना के जरूर भेजिए। कांता जी पारख, यस, कांता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछ रही थी कि अगर रंग नहीं दिखे तो खाली मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को रंग नहीं नजर आते। हाँ, मेरे को कोई चिंता रंग नहीं, कोई फर्क नहीं है। कई बार क्या होता है, एकाग्रता अगर नहीं होती है तो मंत्र को जब सामने अवलोकन करते हैं, करते करते हमारी एकाग्रता आ जाती है। ठीक, हमें मतलब मेन बात है हमारी एकाग्रता आनी चाहिए। और रंगों के साथ रंगों का प्रभाव होता है, लेकिन कोशिश करिए कि रंगों का अवलोकन हो। अच्छा, क्योंकि मेरे को रंग दिखने में नजर अभ्यास नहीं आते कीजिए, मेरे को रेगुलर भी। अभ्यास करेंगे, रेगुलर अभ्यास करेंगे तो रेगुलर फिर रंग अभ्यास दिखने करेंगे लगेंगे। तो रंग दिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। नेहा शाह, नेहा, हमेशा से नेहा जी, चलता।
प्रणाम। बहुत अच्छा रहा आज का अनुभव। वैसे ही जैसे कोई दांत में पीड़ा हो या ऐसे हम कर सकते हैं क्या इससे हीलिंग? देखिए, दांत में पीड़ा होने में कोई दर्द नहीं है। अगर कहीं पे आपके पस हो दांत में, दांत में अगर पस होता है ना, तो हम्म। उसमें क्या होता है कि जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो शुद्ध उच्चारण नहीं होता है। ओके। तो ऐसे कोई व्याधि नहीं है, अपने ऐसा कोई व्याधि नहीं है कि हम नहीं कर सकते। लेकिन आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, क्योंकि जहां पर भी रस्सी होती है या पस होता है तो मंत्रों का उच्चारण थोड़ा करने में थोड़ी सी दुविधा आती है। और वैसे कहीं पर भी दर्द हो, करने में कोई ऐतराज नहीं। सुमन जी पिंचा बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा। और जो आपने स्क्रीन पे मंत्र को जो किए थे रॉन्ग, और वो सब एक बार फिर से मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि उस टाइम तो ध्यान में थे, देख नहीं पाए। तो मैं मैं लिखना नोट करना चाहती हूँ। ग्रुप में डाल देता हूँ, वो फोटो जो है ग्रुप में डाल देता हूँ, आप देख हाँ, लीजिए। ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि हम लोग लिख के ठीक से उसको कर सके। और मैं सूरज भाई से निवेदन करना चाहूंगी कि एक बार उसका शुद्ध उच्चारण भी हम लोग को एक बार ग्रुप में करके भेज दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। जी, ओके, ग्रुप थैंक में यू। डाल देता हूँ। आप मंत्रों के साथ जो बताया गया ना हाँ, रंग, ठीक है, हाँ, कली हाँ। छिपानी। और सुमन जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप ना जब मंत्र का उच्चारण करेंगे, तब आप सिर्फ घर में अगर करेंगे तो आप केवल संगीत की धुन में करेंगे, ओम की ठीक। धुन में। ओके। ठीक है। आप स्ट्रोक नहीं देंगे, क्योंकि आपके जो है ना, जो हाँ, हाँ, आपके ब्रेन में थोड़ा सा आपको दर्द है, तो हाँ, ब्रेन हाँ। में दर्द होने से, स्ट्रोक होने से आपको थोड़ा तकलीफ होगा। ठीक इसलिए है। आप जैसे जब हम लोग रूम बोलते हैं, रूम, 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 आप उसका उच्चारण इस तरह से करेंगे, रूम, रूम, लाइटली करना है। रूम, लाइट लेकिन लंबा करना है, ठीक है। जी, लंबा ठीक करना है। है। आपके स्पंदन लीवर तक जाने चाहिए, लेकिन आपको स्ट्रोक नहीं देना है। ठीक। थैंक यू, थैंक यू, कोमल जी बोलिए। थैंक यू। हाँ, जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर आज का सेशन। मुझे ये जानना था, जब आपने बताया था ना कि जब हम श्वास भर रहे हैं, ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी भर रहे हैं, तो हरे रंग का श्वास फील करें, हरे रंग का श्वास भर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हैं। लेकिन जब श्वास बाहर छोड़ते हैं, उस टाइम ये कोई कलर मतलब विजुअलाइजेशन करना है क्या कि कौन से कलर की एनर्जी हम बाहर छोड़ रहे हैं? छोड़ते समय हमारी ग्रे रंग की एनर्जी बाहर जाती है। ग्रे कलर। अच्छा। हाँ, ऐसे ना छोड़ते हैं ना, तब ऐसे लगता है कि जैसे ग्रे कलर, विजातीय तत्वों का कलर ग्रे ही होता है या ब्लैक होता है, सपोज करिए। तो ऐसे लगता है अच्छा। कि कोई चीज, जैसे धुआं नहीं होता है क्या, धुआं। हम्म, तो जैसे कि हमारे विजातीय तत्व जो बाहर जा रहे हैं, तो कल्पना करिए कि ग्रे रंग के विजातीय तत्व, जैसे धुआं है, कि वो धुआं निकल जाएगा तो शांति हो जाती है ना। अच्छा, अच्छा। जी। इस केस में जी, मतलब कल्पना ओके। है, ये कोई योग विधि नहीं है, ये कल्पना है। हाँ। कि जैसे हरा रंग तो शक्ति का होता है, लेकिन आपने हम्म, सही प्रश्न पूछा है। निकालते समय आप कोशिश करिए कि मेरे जो विजातीय तत्व है, तो विजातीय तत्व क्या होंगे, नेगेटिव थॉट्स क्या होंगे, मोस्टली ग्रे कलर के होंगे। ग्रे कलर क्यों होता है, ब्लैक भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिक ग्रे होंगे। क्योंकि क्या होता है, हमारा संशय, जब विजातीय तत्व होते हैं ना, वो हमको भय भय पैदा करते हैं। जी, हमेशा भय पैदा, बीमार आदमी को देखिए, नेगेटिव थॉट ज्यादा रहते हैं, उसको भय रहता जी, है हर चीज का। तो भय के लिए जरूरी है कि हम ऐसा सोचें कि हमारी ग्रे कलर की एनर्जी तो जा रही है। और और अगर आप जेनोलॉजी समझते हैं, तो लेशाएं होती है, ध्यान है तो, लेशा। और हाँ, लेशा में अंदर जो कपोत लेशा होती है, तो कपोत लेशा का रंग हाँ। होता है ग्रे कलर का। और ग्रे में क्या होता है, ब्लैक और व्हाइट मिलता है। तो जब व्हाइट पहले, और अपने पास में रंग था व्हाइट, यानी हमारी ऑक्सीजन पहले सफेद रंग की थी, लेकिन उसमें विजातीय तत्व मिले तो ग्रे हो गई। हम्म, तो हमें अपनी कापोतलेशा को बाहर निकालना है, यानी हमारी ग्रे ऊर्जा को तो बाहर, ग्रे जो हमारी विजातीय ऊर्जा है ना, उसको बाहर निकालना है। जी, और अपने अंदर हम जो चाहे वो, हम हरे रंग की ऊर्जा भी भर सकते हैं, हम पीले रंग की ऊर्जा भी भर सकते हैं। अगर जी, हमको बहुत कमजोरी लगती है, तो हम पीले रंग की ऊर्जा बॉडी में भरें। और अगर हमको लगता है कि मेरा शरीर में दर्द बहुत है, तब हरे रंग की ऊर्जा भरें। और अगर अशांति लगती है, तो सफेद रंग की ऊर्जा शरीर में भरें। और जी, ये हो सकता है खाली प्रयोग और प्रयास से संभव है। अगर जी, आप प्रतिदिन, अगर हमारे प्रेक्षा ध्यान का एक ऐप भी है, जिसके अंदर ध्यान के प्रयोग करवाए जाते हैं, समताल श्वास का प्रयोग कराया जाता है प्रेक्षा ध्यान में, कायोत्सर्ग का प्रयोग भी होता है। तो धीरे धीरे करते करते आपका श्वास इतना जल्दी अपने कंट्रोल में आ जाता है
कि उसमें रंग भी अपने आप सम्मिलित होने लग जाते हैं। बिल्कुल। कईयों को तो पसीना आने लग, जैसे मैं करवाती हूँ तो मुझे पसीना आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑरेंज कलर, एक्चुअली में ऑरेंज कलर को एक्सेप्ट करते हैं, सूर्य की ऊर्जा को, तो पसीना आना ही चाहिए। जी पसीना बहुत आ रहा योगिता है जी इसका नाहर को हम मतलब आप, आखिरी में योगिता जी नाहर को ले रहे हैं, इसके बाद हम संपन्न करेंगे। योगिता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। मुझे हम्म। 3-4 दिन से पेट दर्द बहुत है, तो आज जो आपने प्रक्रिया कराई वो अगर मैं दिन में 2-3 बार करूँ तो आराम मिलेगा, या हाँ एकदम मिलेगा। पेट के लिए कुछ और प्रक्रिया भी करनी है? नहीं, ये इसी से आपको आराम भी मिलेगा, लेकिन इसमें भी आप स्टॉक मत दीजिएगा, आप कूल कूल तरीके से करिएगा। अच्छा। और आपके शरीर में आप पीले रंग की ऊर्जा मत दीजिएगा, आप सफेद रंग की ऊर्जा दीजिए। दर्द कहीं पे हो, पेट का दर्द है ना, पेट का हाँ दर्द है, हाँ। तो पेट के दर्द से क्या होता है कि आप या तो हरे रंग की ऊर्जा या सफेद रंग की ऊर्जा दीजिए। ठीक। सफेद रंग की ऊर्जा दीजिए या हल्का नीला रंग की भी ऊर्जा दे सकते हैं, क्योंकि जो गैस की प्रॉब्लम होती है ना, गैस की प्रॉब्लम के अंदर में नीला रंग भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ठंड देता है। अच्छा। और आप अगर आपके शुगर का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं। मिश्री और सौंफ का पानी भी आप उपयोग में कर सकते हैं। चीनी मत करिए, हाँ। चीनी की जगह चीनी मिश्री मैं या पसंद ही नहीं करती हूँ। तो चीनी। आप रात को गुड़ भिगोकर कल आप गुड़ का पानी पीने की कोशिश करिए, दिन में 3 बार, धीरे धीरे खाना खाने के बाद, आपको बहुत आराम मिलेगा। चलेगा। सूरज भाई, मैं एक पूछ रही थी कि मेरे आप कल फैटी करेंगे आप। लीवर है, फैटी लीवर है, बहुत दिनों से दर्द हो रहा है लीवर में, तो मैं उसके लिए क्या करूं? पहले बहुत दिन खाना, से दर्द है। फैटी लीवर में पहले कल करेंगे, अपने खाने की बात कल करेंगे। फैटी लीवर को कम करने के तरीके तो कई हो सकते हैं, अपने कल चर्चा करेंगे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दोनों हाँ, हाथ लेकिन जोड़ते सब हुए। अपना, जितने लोग जुड़ रहे हैं, मेरा निवेदन है कि सब 7 दिन के बाद अपना रिजल्ट अवश्य बताएं। यस, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब गुरुदेव के गुरुदेव आभारी के हैं। आभार। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।